आप फिट रहने की बात करते हैं ना, तो कुछ इर्द गिर्द के ऐसे लोग होते हैं जो चाहते नहीं आप फिट रहें। वो कौन लोग होते हैं? वो ये लोग होते हैं जो चाहते हैं कि अच्छा आपको जिंदा गोश्त है या मुर्दा गोश्त है, किसी भी हालत में आपको बेच दिया जाए। उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी सेहत पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं, आपकी इस सेहत खुदा न खास्ता किसी नुकसान का शिकार तो नहीं हो जाती। हमने देखा कि पिछले दिनों में रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद सस्ती मुर्गी का बड़ा रुझान रहा। वो सिर्फ इसलिए नहीं शुएब क्योंकि वहाँ पे सस्ती मुर्गी बिकी कि आवाम के लिए, बल्कि वो इसलिए क्योंकि वो मैंने सुना कि मुर्दा गोश्त था। अच्छा, ये चूँकि ज़ाहिर है कल जब हमने ये रिपोर्ट चलाई कि कैसे इस मामले में हरामखोरी हो रही है, तो इससे मुतालिक हमने मज़ीद काम किया कि जो वायरस इस वक्त उन मुर्गियों में मौजूद है, इन्फेक्शस ब्रोंकाइटिस, और इस वायरस की निशानी ये है कि मुर्गियों की आँखें, गला ये ख़राब हो जाती है, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक पर वो हमला करता है, उनकी अफजाइश रुक जाती है, नाक और आँखों से पानी बहता है, और तभी मुर्गियाँ मरने से पहले मंडी में बेच दी जाती हैं। हमारे नुमाइंदे उमर बिन आसिफ रावलपिंडी में बाजार पहुँचे तो कारोबार बचाने के लिए ताजिर ने बात नहीं की, वो बात करने को तैयार नहीं थे। वो क्या मामला रहा रावलपिंडी में, हम आपको दिखाते भी हैं। जी बिल्कुल, देखें मैं इस टाइम मौजूद हूँ रावलपिंडी की मुर्गी मंडी में। यहाँ पे जो हमारी व्यापारियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि मुर्गियों में आजकल जो इन्फेक्शन पाया जा रहा है उसकी वजह से वो खाना पीना छोड़ देती हैं, उनकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। हमने जब व्यापारियों को कहा कि अपना ये बात वो कैमरे पर आके कहें, तो उनकी जानिब से कोई भी शख्स जो है कैमरे पर नहीं आएगा। अभी भी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा लागिर मुर्गियाँ मौजूद हैं जो जिनकी आंखों से भी पानी बह रहा है। बड़ी तादाद में जो मुर्दा मुर्गियाँ हैं उनको भी अलग अलग जगहों पर डंप लगा के रखा गया है। ज़िला इंतज़ामिया से जब हमने रब्ता किया तो जो एसी सिटी है, पहले तो उन्होंने कहा था कि वो यहाँ पे हमारे साथ आएंगे और यहाँ पे तमाम तर चीज़ों को चेक करेंगे, लेकिन इसके बाद उन्होंने उनकी जानिब से भी कोई रब्ता नहीं किया गया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से एक बाकायदा तरीक़ाकार वज़ा करना चाहिए जिसके तहत मुर्गियों की जो सेहत है उसका जाँचा जा सके और मेयार के ऊपर उतरने वाली ही मुर्गियाँ बाज़ार में आएँ ताकि जितने भी सार्फिन हैं वो सेहतमंद मुर्गी से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे अगर दुकानों पे जब हम गए तो वहाँ पे जितनी भी मुर्गियाँ थी बिल्कुल ही सेहत से गई गुजरी थी और उनकी सेहत ऐसी नहीं थी कि वो सेल हो सकें। जी, उमर बिन आसिफ ने हमें इससे मुतालिक अपडेट किया। तो ये वो मुर्गी है जो कि सही नहीं है और इसीलिए सस्ती मिल रही है। 130 रुपए किलो मिलने वाली मुर्गी में कुछ ना कुछ मसला, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी, तभी तो इतनी सस्ती वो मिल रही है। ये तो मामला सिर्फ उस बीमार मुर्गी का है जो कि 130 रुपए किलो मिल रही है, वरना अक्सर देखा तो ये भी गया कि 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए किलो भी मुर्गी मिल जाती है। वो मरी हुई मुर्गी होती है जो इस तरह मिल रही होती है। ये बीमार मुर्गी, वो मुर्गी जिस पे वायरस ने हमला किया हो, या मरी हुई मुर्गी, ये गोश्त खाने से कितना नुकसान हो सकता है? हराम तो है ही है, सेहत पर कितना नुकसान है इसका, इस पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है हेल्थ एंड फिटनेस स्पेशलिस्ट हैं आप सोनिया लोधी साहिबा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, थैंक यू। ग्रेट। अभी हमने रिपोर्ट भी दिखाई, हमने कल भी इस पर बात की थी कि इस वक्त स्पेशली रावलपिंडी में, चूंकि वो कह रहे हैं कि जो मुर्गी कहीं और नहीं बिक रही वो मुर्गी हम धड़ाधड़ यहाँ मंडी में फरोख्त कर देते हैं कि वहाँ पर लोग फिर खरीद लेते हैं। सस्ती भी हो जाती है ना, प्राइसेस कितने लो हो जाते हैं तो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते होते हैं उनको तो इसमें चार्म आता है। सुनिए, लेकिन ये जो मुर्गी जिसको एक वायरस ने जिस पर अटैक किया, क्योंकि ज़ाहिर है आजकल वो माहौल है कि हमें कोविड ने परेशान किया हुआ है और एक वायरस ने मुर्गियों को तंग किया हुआ, तो वो वायरस जिस मुर्गी को लग गया और वो मुर्गी का गोश्त हम जब कंज्यूम करेंगे तो क्या ये होता है कि पका लिया तो वायरस मर गया या कि वो हम कंज्यूम करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पहली बात तो ये कि जो ब्रायलर चिकन है वो ऑलरेडी हार्मफुल है, हम सब के लिए सभी को पता है कि उसमें कितने डिजीज़ होते हैं। डिजीज़ होने के साथ साथ वो आपके ऊपर जो इम्पैक्ट डालती है हार्मोनल चेंजेस, सबसे पहली बात जो बच्चों को आपने देखा है जो 12 साल के हैं वो 18 साल के दिखने लगे, वो आपकी मेंटल हेल्थ पे भी इक्वली असर करती है। जब वो जिंदा मुर्गी एक्टिव हमारे लिए इतनी हार्मफुल है तो आप सोचें जब उसके अंदर एक डिजीज़ आ जाए और उसके बाद वो मर जाए, मुर्दा हो जाए, उसके बाद जब तक वो हमारे पास पहुंचेगी तो किस हाल में होगी, और जब वो हम खाएंगे तो हमारे अंदर के क्या हाल होंगे। सबसे पहले तो ये कि चलें आप ले आए, आपने पका ली, आपने खा ली, उसके कुछ देर बाद आपको पेट में क्रैम्प्स उठना शुरू होंगे, वॉमिटिंग स्टार्ट होगी, डायरिया स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और ये वर्स्ट भी हो सकता है, आपको टाइफाइड भी हो सकता है। ये इतना, और आपको पता है जब टाइफाइड होता है उसमें बुखार की कोई लिमिट नहीं होती, वो अप टू 106 भी पहुंच सकता है। सो ये तो एक बज़ाहिर नज़र आने वाली बीमारी है ना कि जी टाइफाइड आपको नज़र आ गया, और जो बाकी की अंदरूनी तौर पे वो आपको इफ़ेक्ट्स दे रही है वो आपकी सोच भी
मतलब मैं आपको ये 15 मिनट 16 मिनट का सेगमेंट है, इसमें तो हम 16 घंटे भी बात करें तो कम है। तो मैं इसको सम अप करके मेन पॉइंट्स पे बात करना चाहती हूँ ताकि लोगों की आंखें खुलें कि वो क्या खा रहे हैं। एक तो ये कि जब आप चिकन लेने के लिए जाएं तो प्लीज़ खुद जाएं, किसी को ना भेजें, ना फ़ोन करके प्लीज़ मंगवाएं, खुद जाइए, खुद खड़े होकर देखिए और एक्टिव मुर्गी तलाश कीजिए जो बैठी हुई हो, सो रही हो, जिसको हाथ लगाने से भी वो ना मूव करे, इसका मतलब है उसके कोई गड़बड़ है उसके अंदर। जनरली जब हम जाते हैं किसी दुकान पर और वो एक दड़बा या जो भी एक केज सा बना होता है, उसमें जितनी वो ब्रॉयलर मुर्गियां होती हैं वो सारी बैठी होती हैं और थोड़ा लेजी होती हैं जी। लेकिन आपने देखा है जैसे ही वो अंदर कसाई साहब हाथ डालते हैं सब इधर कोई ना कोई भागती है, जो भागती है वो पकड़नी है, और सबसे तेज वाली पकड़नी है। अब ये शहरियों ने नजर रखनी है कि तेज कौन सी भाग रही है, तेज भागे उसको पॉइंट करना, यही पकड़ के लाओ, यही खानी है मुझे। लेकिन जो बैठी हुई होती हैं जाहिर सी बात है वो सुस्त हैं। और सुस्त क्यों है? ये जानवर उसी वक्त सुस्त होता है जब उसके अंदर कोई ना कोई मसला होता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं जिस डिजीज़ की, उससे पहले भी कई वायरस और कई तरह के डिजीज़ आए हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कई बार मीडिया पे, FM पे, हर जगह दी जा चुकी है कि देखें परहेज़ कीजिए। लेकिन आवाम सिर्फ हमारी, अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी, मैं लाइव में ये बात कर रही हूँ, पैसे देखते हैं, वो सस्ती है तो ले लो, लेकिन आप सेहत भी तो देखिए। आप 25 रुपये 30 रुपये की जो मुर्गी लेकर आएंगे, उसके बाद जो 20,000 का खर्चा आप अपने बच्चों पे करेंगे, घर वालों पे नुकसान उठाएंगे बाद में, उससे कहीं बेहतर है कि आप पैसों को ना देखें, क्वालिटी को देखिए, क्वालिटी के ऊपर जाइए, क्वांटिटी पे या पैसे पे ना जाइए। सेहत है तो फिर सब कुछ है ना। अच्छा सोनिए, ये तो होगी ना कि अच्छा हम खरीद रहे हैं तो हम नजर रख रहे हैं। अब तो आपने टिप्स दे दी ना कि जो फड़फड़ा रही है मुर्गी आपने उस पे हाथ डालना है। लेकिन जब हम रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, ये जो लगा होता है ना, स्पेशली वो शवारमा और जनाब ये बर्गर्स वगैरह सिंगर के, इसमें जो चिकन इस्तेमाल होता है वो कैसे पता चल रहा है कि ये जो है चिकन सही है? हम बाहर के जो फास्ट फूड है, हम क्यों उन्हें अवॉइड करने को कहते हैं? हम क्यों कहते हैं कि आप इसे टोटली अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए वही चीज़ घर में बनाइए। आप देखें जो बेचारा शवरमा बना रहा है या जो वो ठेले पे बना रहा है चिकन बर्गर, क्या वो इतनी महंगी और अच्छी मुर्गी अफोर्ड कर सकता है कि वो उस तरह इतनी अच्छी वाली मुर्गी लेके आपको 150 का बर्गर बना के दे? जस्ट आप खुद सोचिए इस चीज़ के बारे में। ऑब्वियसली नॉट। तो ये तो मतलब कहना नहीं चाहिए, मतलब अच्छा भी नहीं लगता कहते हुए, लेकिन कोशिश कीजिए कि वही तमाम चीज़ें आप घर में बनाइए या फिर किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में आपको कदरे बेहतर चीज़ मिलेगी। और जो फ्रोजन फूड होता है, इस पे तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोग आजकल इसी पे चल रहे हैं, ला के फ्रिज में जमा कर लिया और ज़रूरत पड़ी तो निकाल के होता है ना। हम सब जरा आराम पसंद हो गए ना। अब कौन जाकर चिकन लेके आए, घूमे फिरे, उससे बेहतर है कि फ्रोजन आपने उठाई अपने फ्रिज में स्टोर कर ली। अब जो वो कब की कटी हुई है, उसके बाद आपने उसको स्टोर कर लिया है, उसकी एक्सपायरी देखें आप क्या है। मतलब देखें ओवरऑल चीज़ें, अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं या अगर आप सेहत को तरजीह देते हैं तो इन तमाम बातों को आपको मद्देनजर रखना होगा। खाने पीने पे तवज्जो देनी ही होगी। अभी आपने जैसे देखा कि उन्होंने कहा कि मैं डाइट का बहुत ख्याल करता हूँ। इट्स 70 to 80% डाइट, सो और सेहत है तो सब कुछ। अच्छा एक और चीज़ कि ये जो मुर्गियाँ बीमार हैं, जो इनके अंडे हैं, जब वो खाते हैं, वो घरों में जाते हैं, तो क्या ये भी नुकसानदेह? क्योंकि चिकन तो ठीक है ना, वो तो नुकसानदेह है। जो अंडे, ऑब्वियसली आप कभी देखें अंडा खोलें, वो एक रेड सा कुछ लाइन होती है, वैसे अंडे फौरन आप डिस्कार्ड कर दें, डिस्पोज कर दें। जी, ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं खाने। जर्दी के ऊपर किसी भी किस्म का वाइट, ब्लैक, रेड कोई मार्क देखें उसको खुदा ये हुआ है मेरे साथ। खा लिया आपने? नहीं हुआ ये कि लास्ट वीक में लेकर आया देसी अंडे। मैं कहा चलो बच्चों को देसी अंडे खिलाते हैं। पहला अंडा तोड़ा, शुक्र है सोच लिया था कि फ्राई अंडा खिलाना है, वरना बॉयल में तो खिला ही देते। थोड़ा रेड कलर का स्पॉट, मेरी वाइफ ने कहा नहीं ये तो इसमें गड़बड़ है, हमने फेंक दिया। दूसरा तोड़ा, उसमें भी यही। तीसरा तोड़ा, उसमें भी यही। चौथा तोड़ा, उसमें भी यही। फिर हमने कहा शायद ऐसा ही होता है, हमने बॉयल कर दिया और उसका एग वाइट खिला दिया और बीमार हुई वो। बीमार, इसका क्या मतलब होता है कि मुर्गी बीमार है, वायरस है? कुछ ना कुछ तो है ना। देखिए वाइट भी स्पॉट आता है, रेड स्पॉट क्या है, ब्लड क्या है ये? देखिए वो तो एक वो भी होता है ना, वो जो फार्मिंग के लिए स्टार्ट कर देते हैं तो वो उसमें एक जान आनी शुरू हो जाती है ना अल्लाह की तरफ से, वो फिर भी उसको निकाल के बेच देते हैं। एक तो ये वाली चीज़ हो जाती है। दूसरी चीज़, कोई ना कोई डिजीज़ अगर उस मुर्गी में है और उसने वो अंडे आपको आगे दे दिए हैं, सो अब उस बेचारे को भी नहीं पता कि इसके अंदर आ गया। उसने तो चले अगर पता भी है तो उसने तो बेचना है ना, वो तो कमर्शियली काम कर रहा है। उसकी बला से आगे उसके अंदर क्या जा रहा है क्या नहीं। एक और बात भी हम ज़रूर याद करेंगे। मेरी अब आदत बन चुकी है, जब मैं अंडे लेकर आता हूँ तो मैं ना पहले किसी कंटेनर में पानी डाल के उसमें डालता हूँ कि जो अंडा बैठ जाए, मुझे पता है ये फ्रेश है। जो खड़ा हो जाए तो ये थोड़ा सा बासी हो रहा है, जो तैयार जाए तो उसे फेंक देना है। तो ये नाजरीन लाजमी करेंगे, एक हम जरूर बात शेयर करते हैं। ये वाकई हकीकत है? जी बिल्कुल। और एक और चीज़ भी है कि अगर जब आप उसे बॉयल करते हैं, जैसे कुछ लोगों को पता नहीं होता, वो सीधा बॉयल करने के लिए रख देते हैं, और अगर वो जब आप उसको निकालते हैं
उसका जो स्किन होती है, जो शेल होता है, वो ऐसे चिपका रह जाता है, वो हटता ही नहीं है, हटने का नाम ही नहीं है, वो फ्रेश नहीं होता। जितना अंडा फ्रेश होगा, आप जैसे जैसे उसको पील करते जाएंगे वो इजीली उतर जाएगा। लेकिन बेहतर है कि पहला पानी में डाल के चेक कर लें कौन सा बासी है कौन सा नहीं। ये हम तो हर बार करें, मेरी बेगम कहती है क्या आप शुरू हो गए, मैं नहीं मुझे चेक करना, तमाम अंडों को पहले पानी में डालता हूँ, चेक करता हूँ। अब बताइए, आपने शुरू में एक जिक्र किया ये हार्मोनल चेंजेस का, तो ये जो हम अक्सर बात सुनते हैं कि आजकल जनरली ये बड़ा कॉमन हो गया है, स्पेशली लड़कियों के फेशियल हेयर्स ज्यादा आ जाना, मैनली फीचर्स का आ जाना, दिस इज बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग दिस ब्रायलर चिकन। बिल्कुल, क्योंकि देखें उनको वो कमर्शियली कर रहे हैं ना, तो उनको ये होता है कि आप इंजेक्शंस इंजेक्ट करें ताकि जल्दी जल्दी ग्रो करें, जल्दी ग्रो करेंगी तो उनकी जो शॉर्टेज नहीं होगी और उनका जो काम है वो चलता चला जाएगा, राइट। अब देखिए वो जो आ रही है आपके घर, आपने पकाया, बच्चे को खिलाया, बच्चा बचपन से वही खाए चले जा रहा है। और कुछ लोग तो हैं जो एक ही ब्रांड के ऊपर होते हैं टिके हुए कि नहीं जी हमें इसी का खाना है। अब वो बच्चा खा रहा है। मैंने तो देखा है कि 10 साल की उम्र के भी ऐसे कुछ बच्चे हैं जो कि 13 से 14 साल वाले उनका दिमाग, उनकी सोच और उनके कद और उनकी जिसामत हो गई है, क्योंकि वो बचपन से ही, और सिर्फ यही मुर्गी नहीं बल्कि बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड जो कि उसी चिकन से बन के आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो उसके अलावा भी खा रही हैं जो कि प्रोसेस्ड हैं, उसमें वही सारी चीज़ें शामिल हैं। सो ऑब्वियसली बच्चों के ऊपर तो आना ही है, फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इक्वली इफेक्ट आता है, बल्कि वो ज़्यादा बुरा आता है, स्पेशली लड़कियाँ। बच्चियों के लिए। बच्चियां ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, मूड स्विंग्स आ जाते हैं, पुबर्टी जो है वो वक्त से पहले आ जाती है, मर्दों के अंदर बहुत सारी वीकनेसेस डेवलप हो जाती हैं और हमें पता नहीं चलता, हमारा ध्यान वहाँ तक जाता ही नहीं। जी, बहुत सारी किस्म की वीकनेसेस हैं जो उसके ऊपर ऑन एयर बात करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ये सब वही हमारा जो ध्यान जाता है वो ओवरऑल चीज़ों के ऊपर जाता है, स्पेसिफिक के ऊपर नहीं जाता। शायद वो दवा ले ली है इसलिए ऐसा हो गया है, शायद हमने इनहेरिट कर लिया है, शायद हमें विरासत से ही ऐसा ही कुछ मिला है। ऐसा नहीं होता तो आपके जो पुराने जो आपके अबाओ अजदाद एंसेस्टर्स जो थे, वो तो देसी घी पी लेना, ये उठाना वो उठाना, उनकी उम्रें देखें कहाँ कहाँ तक थी, उनकी जिसामत, उनकी हेल्थ। और अगर हम उसे कंपेयर करें आज के दौर से तो हमारे बच्चे उठा ही नहीं पाते, वो वज़न नहीं उठा पाते। बच्चों तो छोड़े, वो जो 19-20 साल के लड़के होते हैं वो उतने एक्टिव नहीं होते, टायर्ड हो जाते हैं। हम एंड्रॉयड बने हुए हैं, बस सामने हमारे टैब हो, कुछ हो, उसी के ऊपर हर चीज़ जो है डिजिटल हो जाए, सब कुछ डिजिटल हो जाए, वर्कआउट भी नहीं करना, खाना अच्छा पीना। इसी वजह से क्योंकि उनकी डाइट ऐसी हो गई है, हम देख रहे हैं कि आजकल हर चीज में चिकन है। कोई भी ऐसी चीज देखिए, एक तो पकता भी बहुत इजी है ना, पकता जल्दी पक जाता है, 10 to 15 मिनट्स में फ्राई किया, बॉईल किया, तैयार हो जाता है, कन्वीनियंट है, इजीएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। जी, इजीएस्ट सोर्स तो है, लेकिन उसके अलावा जैसे रेड बीन्स हैं उसमें भी उतना ही प्रोटीन होता है। आप रेड बीन्स के साथ इतने सारे खाने बना सकते हैं। राजमा चावल आपने सुना होगा, कितनी मशहूर डिश है, उसमें आप चाट बना सकते हैं, सफ़ेद चने के साथ मिला के उसकी चाट बनाई जा सकती है, वैसे भी बॉईल हो सकता है, वैसे भी बॉईल करके आप चिकन छोड़िए और ये चने और लोबिया। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगी, देखिए हम लोगों को ना बचपन से आदत है इन तमाम चीज़ों को खाने की, और हमारे जिस्म को भी आदत है वो तमाम चीज़ें कंज्यूम करने की, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, राइट। हम अभी भी वो मुर्गियाँ खा के अचानक से बीमार नहीं पड़ते। अगर आप देखें हज़म हो ही जाता है, माशाल्लाह इम्यून सिस्टम हमारा काफ़ी अच्छा है, बट स्टिल अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि जान है तो जहान। बिल्कुल, आप अपनी सेहत पे तवज्जो दें, क्योंकि बस पैसे को ना देखेंगे। अच्छा ठीक है, कहीं पे 25 या 20 या 50 रुपए भी अगर आपको कम चीज़ मिल रही है तो इस पे आपने नहीं जाना। सुनिए, बेहद शुक्रिया आपका, क्योंकि टॉपिक इस पे हम जितनी बात करें कम है।